कोयलांचल धनबाद के लिए आज एक बहुत ही क्षति वाला दिन है। कोयलांचल को एक बड़ी क्षति हुई है, न सिर्फ कोयलांचल को बल्कि झारखंड बिहार की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है, कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक का आज रांची के पल्स अस्पताल में निधन हो गया है। सुबह के तकरीबन 9 बजे उनकी निधन की सूचना मिलते ही उनके घर, जो कि अभी धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में है, यहाँ पर उनके शुभचिंतकों का आगमन शुरू हो गया है। ये उनका आवास है, सामने जो ये आवास देख रहे हैं, इसी आवास में जब तक वो मंत्री रहे, यहीं से उन्होंने तमाम फैसले किए, लोगों की समस्याएं सुनी और अभी जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में लोग जो है एक दूसरे को याद करते हैं। कई दफ़ा पार्टी बदल जाने पर लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं या फिर संबंध खराब विच्छेद हो जाता है। मन्नान साहब का व्यक्तित्व आपकी नज़र में कैसा था और उनके नहीं रहने से आज कितनी बड़ी क्षति हुई? ऐसे व्यक्ति बिरले ही पाए जाते हैं धनबाद की राजनीति में, बल्कि कोयलांचल की राजनीति में। जो मजदूरों के हित में लड़ने वाले, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के पक्ष में सदा खड़ा रहने वाला व्यक्ति हम लोगों के बीच से आज चला गया। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं देखने को भी किसी भी पार्टी में। कैसे सूचना मिली? रात को 8 बजे तक आया, खबर तो 9:15 में लग गया था। डेथ हो गया। कल रात में नहीं, आज सुबह में। कब तक आने की संभावना है? 8-9 बज गया। मिट्टी मंजिल वगैरह मिट्टी तो कल होगा, कल दोपहर में। परिवार के कुछ सदस्य बाहर तो चाचा के बारे में उनका जन्म कहाँ हुआ था, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज में? उनका जन्म तो हुआ है मनियामोर में, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, और स्कूलिंग यहाँ भागा से हुआ। भागा से स्कूलिंग की, लॉ किए थे पटना से। राजनीति में उसके बाद ही आ गए। हमको लगता है 71 में वो गफूर साहब के लिए थे। जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के अभिभावक, हम उनके गार्जियन, आज पूर्व मंत्री मन्नान मलिक साहब नहीं रहे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। और वैसा नेता, हमको लगता है कि धनबाद के लिए हम लोग उनको विश्व पितामह बोलते थे। कोई भी विपत्ति हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, तो सबके दिलों में राज करते थे। धनबाद के लिए एक अपूर्णीय क्षति, क्योंकि मन्नान साहब राजनीति में भी रह के राजनीतिक परिधि से बाहर थे। इनका सबसे राजनीतिक संबंध सिर्फ नहीं था, ये सबसे मानवीय रिश्ता भी रखते थे, जो राजनीतिक सीमाओं से। कई कांग्रेसियों से बात की, खुद उनके बेटे और विजय झा से भी बात की। सबों ने उन्हें एक बेहतर इंसान बताया। इतना ही नहीं, इतना भी कहा कि मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं का जितना त्यौहार होता था, सब में वो उसी अपनापन के साथ जाते थे। चाहे वो छठ का प्रसाद खाना हो या फिर जागरण में जाकर भक्ति गीतों पर झूमना हो, वहाँ पर तिलक लगाना हो, कलावा बांधना हो, चुनरी ओढ़ना हो, किसी भी चीज़ से वो कभी पीछे नहीं हटे। ना ही कभी उन्होंने कहा कि वो किसी जमात विशेष के नेता है और ना ही किसी को लगा कि वो किसी जमात विशेष के नेता हैं। यही वजह है कि मन्नान मलिक हर दिल पर राज करते थे। मीडिया कर्मी से भी उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती थी और आज जब वो नहीं है तो धनबाद को एक बड़ी क्षति हुई है। न सिर्फ धनबाद को बल्कि झारखंड की, बिहार को भी। झारखंड बिहार के तमाम वैसे जहाँ उनके चाहने वाले आज मर्माहत है। और कोई एक चीज़ और बता दें कि 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और भागलपुर के नवगछिया के पास एक गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1943 को, और आज 14 जुलाई को उनका निधन हुआ है 2026 में। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी जीवन को जीने वाले के लिए और क्या कहा जा सकता है। और सबसे अधिक उनको याद किया जाएगा, मटकुरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और वहाँ पर जो गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें न सिर्फ उनको बल्कि उनके सहयोगी रहे तकरीबन 30 लोगों को 3 वर्ष की सज़ा हुई, उसमें वो भी शामिल थे, उनके बेटे भी शामिल थे।
और उन्होंने उस अभियान के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने का काम किया था। तो मन्नान साहब हम सबों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।